हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 6 का विषय सामाजिक विषय का वार्षिक परीक्षा 2024 का अध्ययन करने वाले हैं। इस पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, हमारे सौर परिवार में डैश या है, यानी कि यहाँ पूछा गया है हमारे सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है, यानी कितने ग्रह हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 8 ग्रह, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन में दे रखा है 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है, 8 ग्रह। ठीक है, पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन अब जो लास्ट वाला यम था, यम को हटा दिया गया। उसको यम क्या कहते हैं, बौना ग्रह कहते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हो जाएंगे, जो कि सूर्य की दूरी के हिसाब से ये क्रम में दे रखे हैं। पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी अगर हम दूरी के हिसाब से बात करेंगे तो तीसरे स्थान पे आती है। अगर हम उसके आकार के हिसाब से बात करते हैं तो 5वें स्थान पे आती है, 5वें नंबर की हमारी ग्रह है। तो 3 और 5 याद ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप पृथ्वी पर रहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय। यहाँ पे भारतीय पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है मोहित शर्मा, दूसरे ऑप्शन में टी राकेश, तीसरे ऑप्शन में राकेश शर्मा और चौथा है कल्पना। तो यहाँ पे भारतीय पूछा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो थे ये अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे। प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है, अक्षांश और देशांतर डैश में मापते हैं। जो अक्षांश की रेखाएं होती हैं और देशांश रेखाएं होती हैं, ग्लोब में आप देखते होंगे जो सीधी सीधी लाइन आपको देखने को मिलती है वो अक्षांश होते हैं। ठीक है, और जो खड़ी लाइनें देखने को मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। 3 को हम किस में मापते हैं, ऑप्शन दे रखा है डिग्री में, दूसरा ऑप्शन है फीट में, तीसरा ऑप्शन है घंटे में और चौथा ऑप्शन है मिनट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है, डिग्री में। प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, दूसरा आर्कटिक महासागर, तीसरा है प्रशांत महासागर, चौथा है हिंद महासागर। तो सबसे बड़ा हमारा सागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है, और इसी में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। इसी में ध्यान रखेंगे सबसे गहरा गर्त पाया जाता है, जिसको हम मरियाना गर्त या मरियाना ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत डैश महाद्वीप में स्थित है। पूछा जा रहा है भारत किस महाद्वीप में स्थित है। पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है यूरोप, तीसरा है एशिया और चौथा ऑप्शन है उत्तर अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, एशिया। एशिया में महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, विश्व की सर्वोच्च चोटी। विश्व की सर्वोच्च चोटी पूछी जा रही है। पहला ऑप्शन है कंचनजंगा, दूसरा है केटू, तीसरा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, चौथा है अकांगुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय की चोटी है। ये सबसे ऊंची चोटी है विश्व में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आग की खोज डैश युग में हुई थी। पहला ऑप्शन है पाषाण युग, दूसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण युग, तीसरा है नवपाषाण युग और चौथा है ताम्र पाषाण युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, मध्य पाषाण युग। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है अथर्ववेद और चौथा है यजुर्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ऋग्वेद। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन डैश को कहा जाता है, किसे मतलब कहा जाता है। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम को, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त को, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय को या चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर बहुविकल्पी का लास्ट प्रश्न है,
10वां प्रश्न, जिले का कामकाज देखने वाला डैश होता है। पहला ऑप्शन है जिलाधिकारी, दूसरा ऑप्शन है उपजिलाधिकारी, तीसरा है मंडल आयुक्त और चौथा है मुख्य विकास अधिकारी। तो जिले का कार्य देखने वाला होता है उसको कहते हैं हम जिलाधिकारी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम। प्रश्न नंबर सेकंड यहाँ से शुरू होता है, जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्दों में देने होंगे। पहला प्रश्न यहाँ से है, शुरू होती है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। ध्यान में रखेंगे, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था। तो ध्यान में रखेंगे, कागज़ का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो आर्यों की सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पे परिवार था, जो कि समाज का आधार कौन सा था, परिवार। समाज का आधार कौन था, परिवार। ध्यान में रखेंगे, समाज का आधार परिवार था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो ये एक भारत का महान सम्राट था और इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी, तो मौर्य वंश की स्थापना की थी और ये भारत का महान सम्राट था। अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा, तो ध्यान में रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध उनका कलिंग का युद्ध माना जाता है, तो इसलिए कलिंग के युद्ध के बारे में आप लिख सकते हैं, नहीं कि कलिंग का युद्ध। हमारा राज्य चिन्ह क्या है, तो हमारा राज्य चिन्ह ध्यान रखेंगे अशोक की लाट से लिया गया है, जो जिसमें 4 शेर होते हैं, 3 आगे दिखाई देते हैं, एक पीछे नहीं दिखाई देता है, वही आपका है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हमारा सिमुक किस वंश का शासक था। सिमुक की बात करते हैं तो सातवाहन सिमुक था, सातवाहन वंश का शासक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, फायान कौन था। ध्यान में रखेंगे, फायान चीनी यात्री था। कौन था, चीनी यात्री था, जो कि हर्षवर्धन के काल में आया था। किसके, हर्षवर्धन के काल में आया था, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो ध्यान में रखेंगे, इसको याद करने का ट्रिक है, राम महान, अब उत्तर आओ, ठीक है, उत्तर आओ। तो राज से आपका बन जाएगा राजस्थान, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश और महा से हो जाएगा महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर से मतलब है उत्तर प्रदेश, यानी यूपी। तो पहला हो गया राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है और जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं तो पहला स्थान रहेगा, सबको मालूम है। विश्व में सर्वाधिक विशाल मरुस्थल कौन सा है। तो ध्यान में रखेंगे, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब यहाँ से शुरू होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर, लगभग आपको 35 शब्दों में देने होते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया है, मानव ने आग जलाना कैसे सीखा। तो ध्यान में रखेंगे, पत्थरों से लकड़ियों को इकट्ठा करके उसको घिस करके उसमें से आग जलाना सीखा। इसके बारे में आप डिटेल में लिख पाएंगे। आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। ध्यान में रखेंगे, आर्यों की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको आधार जो था परिवार था और जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता था वही मुखिया होता था। त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है, ये क्या है, आपके मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग दे रखे हैं, जिसको गौतम बुद्ध ने इसके बारे में बताया था, अष्टांगिक मार्ग के बारे में। और त्रिरत्न भी, त्रिपिटक, त्रिरत्न और त्रिरत्न आपका जैन धर्म की है और इसमें भी इस प्रकार से बातें की गई हैं। पर्वत तथा पठार में अंतर क्या है। तो पर्वत की बात करते हैं तो पर्वत की जो ढाल होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि इसका जो चोटी होता है नुकीला होता है थोड़ा, और पठार थोड़ा सा समतल टाइप रहता है, उससे कम ऊंचाई पर होता है। ऊंचाई की बात करते हैं, पर्वत ज़्यादा ऊंचा रहता है, पठार थोड़ा कम ऊंचा रहता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उसमें पूछा जा रहा है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ध्यान में रखेंगे, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसका याद करने का ट्रिक है, गमछा, झार, मित्र पर, ठीक है। तो गा से हो जाएगा गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। ये आपके 8 राज्य हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8,
टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखेंगे। गम छा झार मित्र पर, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, माँ से बन जाएगा मिजोरम और ता से त्रिपुरा, ठीक। और पा से पश्चिम बंगाल और रा से राजस्थान। टोटल 8 राज्य हैं, इनको याद कर लीजिएगा। चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर आपको 75 शब्दों में देने हैं। मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। और लास्ट प्रश्न में है, इसमें पूछा गया था चोलों की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे गए थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।